बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्किल्स के साथ अहमद फवाद आपकी खिदमत में। और अभी जो हम मौजूद जिस पे बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा और उदास और दुखी हूँ बात करते हुए। मौजू सिंपल सा है जो आजकल चल भी रहा है कि एक एफसी के एहलकार ने एक खातून जो रिपोर्टर थी उनके ऊपर हाथ उठाया और इस ज़बरदस्ती से उनको तमांचा रसीद किया कि उसका मुंह घूम के रह गया। तो हम उसके ऊपर बात कुछ इस तरह से करेंगे कि कसूर किसका है, जिस पे अभी बड़ी हॉट बहस भी चल रही है सोशल मीडिया पे। और हम देख रहे हैं कि बड़ी वाज़े एक लाइन मौजूद है, आधे लोग एक तरफ हैं और आधे दूसरी तरफ। हमारा इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। चंद एक चीज़ें हमें देखने की हैं जो दो हवाले हैं। एक तो ये है कि इस पूरे वाक़े का अखलाकी पहलू क्या है, दूसरा इसका पेशा वराना हैसियत क्या है। अखलाकी तौर पे अगर हम देखें तो एक खातून जो कि अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए घर से निकली है और अपना काम करने के लिए आई है, उसने एक शख्स को अपना काम पूरा करते हुए जो वो खुद भी एक पेशा वराना ज़िंदगी में से गुजर रहा है, एक सख्त दिन गुजार रहा है, उसके साथ उसको टच किया, पहले जिच किया, उसके बाद हाथ से उसको घुमाया। तो ये एक इंतहाई गैर अखलाकी और बदतमीजी की हरकत है जो हम किसी भी तरह से किसी भी रिपोर्टर को इसका इख्तियार इसलिए नहीं दे सकते कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में फिजिकल टच एक असॉल्ट समझा जाता है। और जो बड़े अच्छे इदारे हैं ये दुनिया में कहीं पे भी, वहाँ पे इसको एक ऑफेंसिव हरकत कंसिडर किया जाता है और इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। मुझे याद है कि इवन एक मैच में जब हफीज और डेल स्टेन की लड़ाई चल रही थी तो उसमें कहीं पे शॉट मिस टाइम हो गई उससे हफीज से, जिसपे बाकी लोग भी हंसे, उसकी भी शक्ल बन गई इस डेल स्टेन की। तो हफीज ने गुजरते गुजरते हुए हल्का सा टच किया डेल स्टेन को, तो डेल स्टेन ने अपने बाजू से हटा के माइंड करते हुए कहा डोंट टच। हालांकि वो दोनों प्रोफेशनल्स हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी सख्त समझी जाती है और ये गलत भी है। दूसरी तरफ हम आते हैं कि इसकी पेशा वाराना लिहाज से तो गलती की मैडम ने, और उसमें उन्होंने अखलाकी तौर पे भी ज्यादती की, उसको पकड़ के घुमा के हाथ से हाथ लगाने की कोशिश की। जो दूसरी एंड से रिएक्शन था उसके ऊपर एक तबसरा जो मैं जरूर करना चाहूँगा वो है कि एक साहब जिनको खातून रिपोर्टर खातून मुसलसल ऑब्जर्व करती जा रही है कि दफ्तर में वो बाकी लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, और हम देखते हैं कि बंदूक के जोर पे और अपने जिसामत के जोर पे, अपने मर्द होने की वजह से वो उन लोगों के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको वो कैप्चर करना चाह रहे हैं कैमरे के ऊपर, जिससे वो साहब चुप रहे हैं। फिर ये पीछे जाती हैं और जाके उसके बाद उनको कोशिश करती हैं कैमरे के सामने एक्सपोज करने की, और फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? वो तमांचा रसीद करते हैं, खातून को खींच के मारते हैं थप्पड़ और उसका सर घूम जाता है। इस पे खातून की बात तो हमने कर ली, इन साहब ने जिस रवैये का इजहार किया है और फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पे जिस किस्म की बहस चल रही है कि इसने चूंकि जिच कर दिया था, प्रोवोक कर दिया था, तो इसको और ज्यादा जोर से मारना चाहिए था। खुदारा आप जिस मुआशरे में रहते हैं उसको भी देखिए कि यहाँ की भी कुछ अखलाकियात हैं। जिन अदियान को आप फॉलो करते हैं उसमें देखिए कि उसमें भी कुछ अखलाकियात का मुजाहरा किया जा रहा होता है और सिखाया जाता है। क्या हम उसी नबी के फॉलोअर हैं जिनके ऊपर एक खातून मुसलसल 3 दिन कूड़ा फेंकती है और वो चौथे दिन कूड़ा ना फेंके जाने पे उसके घर जाके उसका हाल मालूम करते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुमने आज मेरे ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, कीचड़ नहीं फेंका, गन नहीं फेंका। तो ये क्या किया उसने? हमारे पास 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। अगर एक एंड से कोई फड्डा चल रहा है, कोई दूसरे को प्रोवोक कर रहा है, तो दूसरे एंड से अपने आप लड़ाई बढ़ती चली जाती है और उस बढ़ते चले जाने में इशू साइड पर रह जाता है, पर्सनल ईगो सामने आ जाती है, एक गेम ऑन हो जाती है जिसमें जातियात आ जाती है। इसमें हमें जातियात नजर आई है, पेशा वराना चीजें बिल्कुल नहीं थी। उस जातियात में हमें ये देखना है कि क्या हमारा ये मुआशरा जिसके अपनी अखलाकियात भी मौजूद हैं और हमारा वो दीन जो हमें बताता है, जो अखलाकियात इंप्रूव करने के लिए आया था, क्या हमें वो इजाजत देता है कि खातून को हम थप्पड़ रसीद कर दें और सिर्फ इसलिए कि मैं मर्द हूँ, मेरे पास ताकत ज्यादा है और जिसको चाहूँ मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। अपने घरों पे भी हम यही सलूक रवा रखें, अपनी बच्चियों को हम इजाजत देंगे लोगों को मारने की कि ठीक है अगर कोई कहीं पे बदतमीजी कर दे, आउटबर्स्ट कोई कर दे तो उसको खींच के थप्पड़ मार दें, उसको नानी याद आ जाए और फिर हम फख्र से कहें कि ये अच्छा किया, इसको 2 और पढ़नी चाहिए थी। कुछ खुदा का खौफ करें,
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر مرد پیدا کیا ہے, فزیکلی اسٹرانگ پیدا کر دیا ہے, تو یہ ذمہ داری ہے, یہ آپ کو اپرچونٹی جو دی ہے خدمت کرنے کی, کام کرنے کی, آپ اس کو اس طرح سے معاشرے میں سامنے لے کے آئیں گے کہ آپ تھپڑ سیدھ کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بندوق نکال کے اس عورت کو مار دیتا تو وہ بھی ٹھیک ہوتا, کیونکہ وہ تو اس نے ریئیکٹ کیا نا, حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو پرووک کیا گیا تھا, مار دیتا. ہم ریئیکشن اور ریسپانس کو سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ ریسپانس تھا. حالات کا جائزہ لیں, دیکھیں کہ کیا یہ سچویشن تقاضا کرتی ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں اور اس کے اوپر مار دیں کسی کو. ایبسولوٹلی ناٹ. سو مائی فرینڈز, دا پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو میک از, آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں, آپ کی اخلاقی تربیت اگر ادارہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, گھر تو کرتا ہے, معاشرہ تو کرتا ہے, رستے میں گلیوں میں جاتے آتے ہوئے یہ تو دیکھیں کہ آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اور اگر معاشرے نے جو سکھایا وہ غلط ہے تو اس کو امپروو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے تھپڑ مارا ہے تو پھر اس کے سزا بھگتیے, اور ان چیزوں کو اوائڈ کیجئے. کسی کا پرووک کرنا آپ کے غلط اقدام کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپنے نروز پہ کنٹرول کیجئے, اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے. انسان اشرف المخلوقات اور اچھا مرد ہونے کی ذمہ داری نبھائیے. آپ کا بہت شکریہ.